हेलो माय अर्थ एंजल्स, वेलकम टू मिस्टिकल सूत्रा, योर ओन गाइडेंस चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और भले चंगे होंगे। गाइस, मैं वापस आ गई हूँ आपके लिए एक नई टैरो कार्ड रीडिंग लेके। गाइस, बहुत ही जल्दी शिवरात्रि आने वाली है। हम सब अपने अपने तरीके से महादेव को इम्प्रेस करने की, उनसे विशेष मांगने की तरह तरह से कोशिश करते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, माँ गौरी की पूजा करते हैं अच्छे वर के लिए। तो गाइस, देखते हैं कि महादेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं शिवरात्रि पे। क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए, लव में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, फाइनेंसेस में, पढ़ाई में कैसा जाएगा आपका आने वाला समय। गाइस, अगर आपको फ्री रीडिंग लेनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में डालिएगा। या तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम वहाँ शेयर कर सकते हैं। और डेली गाइडेंस के लिए भी आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। गाइस, ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, मतलब आपको इन तीनों पाइलों में से कोई भी एक को चुनना है अपनी रीडिंग के लिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, आप उस टाइम से ये रीडिंग आप पे रेजोनेट करेगी। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना भी करें। अगर आपको एक पाइल से चीज़ें रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी पाइल को चुन सकते हैं या आप ये रीडिंग पास कर सकते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स शफल करके रख दिए हैं। आपको इन तीनों में से कोई भी एक चुनना है। पाइल सिलेक्ट करने से पहले आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी अल्लाह को मानते हैं, जिस भी खुदा को मानते हैं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि आपकी और मेरी एनर्जीज एकदम कंबाइन हो पाएँ और मेरे द्वारा आपको ईश्वर के, खुदा के चैनल मैसेजेस आपको डायरेक्टली मिल पाएँ। सबसे पहले आप एकदम नॉर्मल हो जाइए। जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अपने दिमाग को एकदम शांत कीजिए। जो क्वेश्चन आपके माइंड में है उस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। पाइल सिलेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपने आप को नॉर्मल करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने हैंड्स फोल्ड करके बैठे हैं या क्रॉस करके बैठे हैं तो प्लीज़ उसको ओपन कर दीजिएगा। आपके हाथ और पैर दोनों क्रॉस नहीं होने चाहिए एक दूसरे के साथ। दूसरा, आप एकदम अपनी एनर्जीज बैलेंस करिएगा। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है उसको सोचिए एक बार, एक गहरी सांस लीजिए और उसको छोड़िए। 1 मिनट फोकस कीजिएगा इन 3 कार्ड्स के ऊपर। आप आंखें बंद करिए, अपने क्वेश्चन को दिमाग में देखिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब आपको इन तीनों में से जो भी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचती है या आपको इंट्यूशन होती है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 में है महादेव शिवा, पाइल नंबर 2 में है अर्धनारीश्वर, पाइल नंबर 3 में है माता पार्वती। गाइस, आशा है आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। इन तीनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उनको क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग में जा सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपको आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने महादेव शिवा का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि महादेव की आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं आपके। ये मास्टर कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, Ace of Cups, 10 of Wands, 3 of Swords, King of Swords, 4 of Cups and 8 of Wands। गाइस, इस कार्ड से यही पता चलता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एक प्योर सोल हैं और आपकी कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा काम करता है। आप जो सोचते हैं, आपके दिमाग में जो चलता है, जो आपके थॉट प्रोसेस चलते हैं, थोड़े टाइम में आपको रियलाइज़ होता है कि वही रियलिटी है। आपको फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि काश मैं अपने आप की, अपने दिमाग की अपनी आवाज़ सुन लेता तो शायद ये गलत चीज़ नहीं कर पाता। आपको लाइफ में क्लैरिटी की ज़रूरत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, उसका सोल्यूशन चाहिए।
आप प्लीज़ मेडिटेशन करिए, आप एकांत में बैठिए, आप महादेव को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको क्लैरिटी दें। आप जब मेडिटेशन करेंगे, आप अपना ध्यान लगाइए बस। आप जो आपके इनर वॉइस बोलती है, जो आपके इनर थॉट्स हैं, वो सोचिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि आपको यूनिवर्स, आपको भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या चल रहा है आपके दिमाग में। 100% वो जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपकी थॉट्स आएंगी उस टाइम पे, जो ऐसे भी आपके विचार होंगे, उन्हीं में आपका एक आंसर छुपा होगा। आपको बाहर किसी के पास जाके गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आपकी चक्रास इतने एक्टिवेटेड है, आपका थर्ड आई चक्रा इतना एक्टिवेटेड है, आपको चीज़ें होने से पहले थोड़ा सा इल्म हो जाता है पहले से ही कि क्या होने वाला है। गाइस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से यही पता चलता है कि फ़िलहाल आपने बहुत जश्न मनाया है। हो सकता है कि वो आपकी कोई सक्सेस पार्टी हो, कोई बिजनेस पार्टी हो, या घर में या आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो या खुशी का माहौल हो जिसमें आप पूरे घर परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलजुल के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर में शादी हो या कोई आपकी एंगेजमेंट हुई हो या आपके आसपास में किसी के घर सेलिब्रेशन हुई है। अगर आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। आपको कोई एक रोमांटिक प्रपोजल भी मिल सकता है, आप कुछ नई करियर की शुरुआत कर सकते हैं, या अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। देखिए, ईश्वर की एनर्जी आपके साथ है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं भगवान की तरफ से। कुछ नया शुरू करने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि आप इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लें कि उसका फिर आपको बाद में पछतावा हो कि इतनी ज़्यादा आपको हर एक काम खुद से करने की आदत है। आप कहीं न कहीं भावनाओं में बह के दूसरे का काम भी खुद करना शुरू कर देते हैं। या आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप अपने कोवर्कर का भी काम खुद कर रहे हैं, या आपने अपने बॉस को इम्प्रेस करना है, या आप किसी सीनियर को इम्प्रेस करना है, उसके चलते उनके काम में, उनके पर्सनल काम, घर के काम, वो भी सारे आप अब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण हो क्या रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, आप बिल्कुल काम में ओवरबर्ड होके बिल्कुल डेडिकेशन से अपना काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को ना थोड़ा थका हुआ महसूस करेंगे। आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, आपके इस चक्कर में ना आपको हेल्थ पे आपका फ़र्क पड़ रहा है। आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी एनर्जीज़ आपका साथ नहीं दे रही हैं। कहीं ये ना हो कि जितना आप थोड़ा अपने आप को, जितना आपने एक्सर्ट किया है अपनी एनर्जीज़ को, जितना आपने अपनी बॉडी को फटीग कर दिया है, उसके कारण आपको रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। एंग्ज़ायटी या पैनिक अटैक्स वाला, जैसे आपको घबराहट होनी शुरू हो जाए, या सर में दर्द रहता है, बैक में दर्द, या कहीं न कहीं आपको इमोशनली आपको थोड़ा हर्ट हो रहा है कि आप सबके काम आप कर देते हैं और आपकी आपकी कोई हेल्प नहीं करता है इस सिचुएशन में जब आपको ज़रूरत होती है। तो गाइज़, आपको क्या करना है, आपको इस रिलेशनशिप्स के अंदर दिल से ज़्यादा काम नहीं लेना है। जितना हो सके अपने दिमाग से काम कीजिए, क्योंकि आपके इमोशनल का लोग ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है अभी तक। तो आप प्लीज़ जितना हो सके डिप्लोमेट होने, अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। किसी को आपने कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, और जितना हो सके आप लड़ाई झगड़े से बचें, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स में, अपने लव लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली में। जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से, वाद विवाद से दूर रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। गाइस, आने वाले समय में अपने फाइनेंसेस को लेके आपको बहुत केयरफुल रहना है। अपनी सेविंग्स जितनी है उसको संभाल के रखिए, जितना हो सके उतना खर्च मत करिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस कार्ड के 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से, कहीं आपने लोगों की बातों में आके या अपने फ्रेंड्स की बातों में आके कहीं ना आपने फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर दिया है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपका पैसा फंस गया है, वो वापस नहीं मिलेगा आपको। तो ये भी फील होता है कि आपके भोलेपन का लोगों ने फ़ायदा उठा के आपके पैसों का गलत इस्तेमाल कर लिया। इस टाइम पे ना आपको पछतावा हो रहा है कि आपने कोई जॉब जैसे ज्वाइन करी थी, उसमें आप खुश नहीं हो, या आपने कोई चीज़ें मिस कर दी हैं, कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी आपने मिस कर दी, या फाइनेंसेस में आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी जो आपको आपको फ्रूटफुल नहीं रही है। आपको सबसे पहले जो चीज़ें हो गई हैं पास्ट में, उन सब चीज़ों को भूल के नई चीज़ पे फोकस करना है। एक भगवान आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपके आसपास देखिए,
जो आपको लोग हेल्प करना चाहते हैं, आप उनसे थोड़ा सलाह लीजिए, आपको हेल्प मिल रही है। अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं हैं या अपनी करंट सिचुएशन में खुश नहीं हैं, तो आप एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन है, आप इमोशनली ब्लॉक्ड हैं, आप बड़े सैड से मोड में हैं, कहीं ना कहीं पे आप सेटिस्फाई नहीं है जो चल रहा है, आप खुश नहीं हैं उस चीज़ों को लेके। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि सारे के सारे आपने मेहनत पहले करी नहीं है, और आपको लगता है कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स अब एक साथ आपके सर पे पड़ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। अब आपको किसको कैसे पकड़ें? आप हर चीज़ को आधी-आधी चीज़ को आधी हर सब्जेक्ट को आप आधा, 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 आधा करके पढ़ रहे हैं, किसी एक पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई करने से पहले आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा एक सब्जेक्ट को एक दिन पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए, उसको फिर एक रिवीजन करिए, फिर दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। तो इस और हर एक दिन के बाद एक आप इनकी रिवीजन करेंगे तो आपको आपका सिलेबस थॉरो हो जाएगा। तो गाइस, देखते हैं कि आपका मास्टर कार्ड क्या है। ओवरऑल आपकी मास्टर कार्ड की रीडिंग ये आती है, आप जिस राह पे चल चुके हैं, आपने बस अपना एक टारगेट डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको सबसे पहले अपना विजन क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, और उस लेने के लिए आपको कौन सा रास्ता लेना है। और उस रास्ते, जो भी आप रास्ता लेंगे, देखिए कि एक कुरुक्षेत्र की जैसी लड़ाई है, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स, कुछ चीज़ें आपको जीतोगे, कुछ चीज़ें हारनी भी पड़ेंगी, लेकिन आपके राह में मुश्किलें काफ़ी आएंगी। आप बस चलते जाइए, जो आपकी इंट्यूशन पावर, जो आपको अंदर से गाइडेंस आती है, आप उसकी सुनिए। हो सकता है कि आप आगे चल के थोड़ा हताश हो जाएं, थोड़ा नेगेटिव हो जाएं कि अब तो इसमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आगे चलने का, बट घबराइए नहीं, जीत लास्ट में आप ही की होगी। लेकिन जो रास्ते में जो अड़चने आएंगी, उसको आपको खुद से पार करना पड़ेगा। वो आपको थोड़ा अपने आप को थोड़ा करेज से, थोड़ा साहस से, दृढ़ निश्चय करके, विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आप उसको जीत जाएंगे। लास्ट में विक्ट्री आप ही की होगी। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो या रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा मेरी अगली वीडियो आने तक। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये अर्धनारीश्वर का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि टैरो कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। गाइस, आपकी एक ब्यूटीफुल फैमिली है, बच्चे हैं, खुशहाल परिवार है। आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना, हॉलीडेज़ पे जाना, मूवीज़ जाना, शॉपिंग करना, थिएटर जाना बहुत पसंद है। आप जितना हो सके अपनी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप उनको इमोशनल सपोर्ट देते हैं। आप परिवार में अगर एक या दूसरे के बीच में थोड़ा मनमुटाव है, तो आप उसको वहाँ जाके वो भी चीज़ें दूर करने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सके उनके झगड़े बहुत जल्दी सुलझा देते हैं। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा काम किससे कैसे निकलवाना है, कहाँ पे आपको पैसे का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आपको इमोशनली का इस्तेमाल करना है, कहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपको सब कुछ भली भांति आता है। आप पैसों से भी आप काफ़ी वेल्दी हो, आपके प्रॉपर्टी आपके पास काफ़ी है। आपके हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिली है, और आपकी क्वालिटीज़ को देख के लोग, के आपके एफर्ट्स को देख के लोग भी आपको फॉलो करते हैं। गाइस, बहुत ही जल्द आपके लिए कोई प्रपोज़ल आने वाला है। ज़्यादातर ये एक रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है, जिससे आप थोड़ा इमोशनली बहुत फुलफिल रहेंगे, बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। या आप कहीं से कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका इंतज़ार था, या आप किसी से हाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसको बहुत जल्दी आपको उसका जवाब पॉजिटिव हाँ में मिलने वाला है। गाइज़, इस टाइम आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने खाने पीने का, अपने सोने का, उठने का, जागने का एक टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने की ज़रूरत है। नहीं तो हो सकता है
कि आपको परेशानी हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी तकलीफ़ हो रही है तो आपको सेल्फ़ मेडिकेशन ना करके, अपने आप से दवाइयाँ ना लेके किसी प्रोफ़ेशनल के पास, किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, उनसे अपना इलाज कराइए। कहीं ये ना हो कि आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए। और आपको इस टाइम पे अपने पैसे को लेके भी बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स और में यही बोल रहा है कि कहीं ये ना हो कि आपके जैसे आप इमोशनल आपकी इमोशनल एनर्जीज़ हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, कहीं इस चक्कर में आप किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को पैसे की ज़रूरत हो और आप उसको पैसे दे दें और वो आपको पैसे के बाद में आपको थोड़े उन पैसों की ज़रूरत हो तो वो आपको पैसे वापस ना दें। आपको बिल्कुल सोच समझ के अपने पैसों का इस्तेमाल करना है। इन्वेस्टमेंट कहीं अभी इस पीरियड में बिल्कुल नहीं करनी है आपने। थोड़ा पैसों को लेके आपका थोड़ा हार्ट टाइट हो सकता है। गाइस, रिलेशनशिप में भी आगे चल के आपको थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका जो दिल जहाँ पे करता है इन्वेस्ट करने के लिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर की वहाँ सहमति ना हो और कहीं ना कहीं आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। तो उस आर्ग्यूमेंट्स के चलते आपको थोड़ा निराशा, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा आपको थोड़ा हर्ट हो सकता है। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना हो सके आपको इस टाइम पे दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। आप अपने दिल की सुन के कहीं पे भी पैसा किसी को भी उधार या कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये आपके लिए अच्छा टाइम नहीं है। जो चीज़ें आपको चमकती हुई लग रही हैं वो नहीं है उतनी, वो आपको आगे जाके लॉसेस हो सकती हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत देंगे लोग, आपको ऑप्शंस बहुत दिखा रहे हैं पैसे कमाने की, लेकिन वो ऑप्शंस आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आप एक ड्रीम वर्ल्ड से, सपनों की दुनिया से बाहर आके रियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस टाइम पे आप बहुत कंफ्यूज्ड रह सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, या आपका मन नहीं लग रहा एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। आपको जो आप अच्छा लगता है आप वो पढ़ लेते हैं, या किसी सब्जेक्ट की टीचर आपको पसंद है तो आप वो जितना पढ़ाती हैं वो आप पढ़ लेते हैं, या किसी कोचिंग में आपका फ्रेंड सर्कल में जितना आप जाके वो आपके फ्रेंड्स पढ़ा ले उतना ही आप पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत पढ़ के तो पासिंग नंबर से तो लेने हैं कि पास हो जाएंगे। तो गाइज़, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपना दिमाग से बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। आप अपना थोड़ा इस टाइम पूरी आपकी एनर्जी इतनी है, आपको माइंड से काम लेना है, अपने दिल से काम नहीं लेना है। आपका मास्टर कार्ड भी बोलता है ओवरऑल आपको है कि स्ट्रेंथ, आप में हिम्मत बहुत है, आपके अंदर 10 हाथियों जैसी पावर है। आपको ना, लेकिन वो स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करनी है, आपको मेंटल स्ट्रेंथ यूज़ करनी है अपनी। गजराज हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं गणेशा को, लॉर्ड गणेशा को। लॉर्ड गणेशा इज़ लाइक बुद्ध, कि आपको बुद्धि, सब बुद्धि देते हैं कि आपको चीज़ों को लोगों को समझने की, परखने की, अपनी विल पावर, अपनी अंदर स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाइए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि कौन लोग आपके साथ हैं, कौन लोग नहीं हैं। और अपने दिमाग से आप जितने अपने विवेक से अपने काम करेंगे उतने आप सक्सेसफुल रहेंगे। और ओवरऑल आपकी जो अर्धनारीश्वर की एनर्जी यही है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। आप अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। आप इमोशनल, आप दिमाग और दिल दोनों को बराबर मात्रा में लेके चलिएगा, तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिएगा। हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने माँ पार्वती का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, क्या हैं। आपके मास्टर कार्ड को हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले टैरो कार्ड से रीडिंग देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, सेकंड है 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और टेम्परेंस। गाइस, थोड़े टाइम पहले आपने किसी के साथ या तो कोई बिजनेस टाई अप किया है, पार्टनरशिप करी है, या कोई नई जॉब ज्वाइन करी है, या हो सकता है कि आप कोई रोमांटिक प्रपोजल के अंदर भी आप आए हैं। आपके पास कोई 2 चॉइसेस थी, आपने उन दोनों में से किसी एक को चूज़ किया है, जिसके चलते अब आपको थोड़ा पछतावा हो रहा है। आपको लग रहा है कि शायद आपने वो गलती करी है, क्योंकि जिस
चीज़ के ऊपर आपने विश्वास करके या कोई पार्टनरशिप में गए या किसी नई जॉब में गए या किसी नई रिलेशनशिप में गए हो, तो वो रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है या आप थोड़ा निराश हैं, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वो वैसा है नहीं, और आप इसी के चलते आप बहुत परेशानी में है। जैसा आपने विश्वास किया था अपने पार्टनर के ऊपर, अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, लोग वैसे नहीं हैं। बट डोंट वरी, ये एक कंप्लीशन का टाइम है। ये जो चीज़ें आपके साथ होनी थी वो कंप्लीट जो होना था वो हो चुका है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, प्लीज़ उससे निकलिए, उन चीज़ों को भूल जाइए, अपने आप को माफ़ कीजिए और उस चीज़ से बाहर निकलिए। आपको अपने फाइनेंसिस के ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। कहीं आपने इमोशनली होके, आपने जो रिलेशनशिप्स में अपने या बिजनेस डील के अंदर आपने इमोशनल होके अपना पैसा दूसरों के ऊपर विश्वास करिए, आपके पैसा ज़्यादा लगा हुआ है उस डील के अंदर रादर देन दूसरों का, वो कहीं ना कहीं पे अब आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप इमोशनली और फाइनेंशली दोनों जगह से आप डिसबैलेंस हुए हो। आप इधर के पैसे लेके उधर लगा रहे हो, उधर के पैसे लेके इधर लगा रहे हो। आपको लग रहा है कहीं से अब कहीं से पैसे ले लूँ, कहीं से लोन लेके इसका उतार लूँ, उस तरह से लोन लेके उतना उतार लूँ। तो गाइस, लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोन लेके अपना पैसा और डुबा दोगे कहीं पे। पैसों को लेके आप कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई जुआ लॉटरी सट्टा कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट मत करना, स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाना है इस टाइम पे। आपको जितना हो सकता है अपने खर्चे कम कीजिए, आपकी जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कीजिएगा। गाइस, डेविल का कार्ड भी हमको यही बताता है कि जिन रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल है, आपकी रिलेशनशिप्स सही नहीं जा रही हैं। उन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशली। वो कहीं ना कहीं वो आपको चीट कर रहे थे। वो आपके पल पल की खबर वो रखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितना टाइम पे मिल रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और वो आपको एक काइंड ऑफ ना बॉन्डेज, अपना एक स्लेव बना के रखना चाहते हैं कि आप उनके बगैर ना आप कोई काम कर पाओ, ना आगे बढ़ पाओ, ना सोच पाओ, ना समझ पाओ। जैसा वो कहें आप वैसा करें। और आपकी एनर्जी भी यही आ रही है कि आपको थोड़े उनके ऊपर एडिक्शन है। इसलिए आप चाहते हुए भी आप रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हुए भी आप नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लगता है कि अब तो मैं इसमें फंस चुका हूँ, मैं नहीं बाहर निकल पाऊंगा। या आप किसी बिजनेस डील के अंदर ऐसे फंस चुके हैं, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। गाइस, आपको इस टाइम पे आपकी एनर्जीज यही आ रही है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आपको अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। आपका हार्ट चक्र इस टाइम पे ब्लॉक। आपको इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। सबसे पहले आप एक विल पावर बनाने की ज़रूरत है, एक स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है कि ताकि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ सके। आप आराम से आ सकते हो, लेकिन आपको अपने हिम्मत दिखानी पड़ेगी बाहर आने के लिए। और इन सब के चलते आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप इस टाइम पे आपको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप कैसे करें, कैसे बाहर निकले, कैसे जाएं। आप रात को सो नहीं पाते हैं इस डिप्रेशन के अंदर कि आपने लोगों के ऊपर विश्वास किया, ऐसा क्यों किया और आपके साथ कैसा हो गया। लोगों ने आपको चीट किया, रिलेशनशिप्स के अंदर आपको चीट किया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद इन सब चीज़ों में गलती आपकी थी, क्योंकि आपने एक गलत डिसीजन लिया था। आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। टेम्परेंस का कार्ड भी आपको ये बोलता है आर्क एंजल आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, लेकिन आपको वो एक और चांस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज, अपना मेंटल पीस, आपको की स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आर्क एंजल माइकल अपने प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहते हैं। आपको वो ये पूरी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट आपको अपनी फ्री विल को, अपना सरेंडेंस गॉड को देने की ज़रूरत है, माँ पार्वती को देने की ज़रूरत है, ताकि आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो सके, एक्टिवेट हो सके। आपके मास्टर कार्ड्स की एनर्जी देख लेते क्या है। द फूल। द फूल की एनर्जी भी यही कहती है कि आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और लोग आपको धोखा देते हैं, फिर से उनके ऊपर भरोसा करते हैं। किसी ने आपको प्यार से कुछ बोल दिया, आप आंख बंद करके उसके कहने पे चल पड़ते हैं। आप ये नहीं देखते आगे आगे जाके कोई धोखा मिल सकता है, कोई खाई है, कोई खड्डा है, कुछ होगा। आप हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। आप सोचते हैं कल हो गया, कोई बात नहीं, ख़त्म करो, नया दिन से नई शुरुआत करेंगे। तो ये आपकी एनर्जी है। आपको एक गॉड भी एक सेकंड चांस दे रहा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। एक फूल एक नई बिगनिंग का कार्ड भी है, लेकिन नई बिगनिंग जिस टाइम पे आपको यही सलाह आती है,
जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो आपकी लर्निंग्स हैं, उसको लेके आगे बढ़िए, उसको और आपके पास और अपनी लाइफ एक नई तरीके से शुरू कीजिए। गाइस, आपकी लाइफ में कोई एक लेडी फिगर है जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपको उन नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिविटी से बाहर निकालने की भी हिम्मत रखती हैं। वो आपकी सिस्टर हो सकती हैं, वो आपकी टीचर हो सकती हैं, या वो आपकी मदर हो सकती हैं। जितना आप अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करेंगे, जितना आप हिम्मत रखेंगे, जितना आप उतनी जल्दी आप नेगेटिव फोर्सेस को, अपने ऑब्स्टैकल्स को अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे। आप पार्वती माँ की पूजा करिए, आप महाशिव की पूजा करिए, आप इन दोनों की पूजा करिए, आपको इनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है अपनी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपको अपने दिमाग, इमोशनल को, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ओवरऑल ये कार्ड्स के अंदर ना 2 की एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस है। देखिए 2 ऑफ, ये भी 2 2 2। आप ना इस टाइम कंफ्यूजन पे हो, एक ना क्रॉस रोड पे खड़े हो गए हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। जितनी डुअलिटी, जितनी कंफ्यूजन्स की एनर्जी है, आप यहाँ पे जितनी बैलेंस करके चलेंगे अपनी एनर्जी को, उतनी आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। बाय नंबर 3, आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। गाइस, मैं वही रीड करती हूँ जो आपके कार्ड्स आते हैं। ये रीडिंग थोड़ी नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ एक स्ट्रेंथ भी है, आपको एक हिम्मत भी है और एक होप भी मिल रही है कि उन सब चीज़ों से, जो नेगेटिविटी है, उन सब चीज़ों से बाहर आने की आपको एक मौका भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं पे मेरे को ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 3 कि आप लोग सच में इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, कि आप सीरियसली बहुत डिप्रेशन में हैं, आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। मैं रीडिंग करते हुए अगर ऐसा फील कर सकती हूँ, तो आप तो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो मैं सिर्फ पार्वती माँ से और महाशिव से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि जितना जल्दी हो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालें और आपकी एनर्जी चैनलाइज करें। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिएगा और अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा।